तो गाइस अजय देवगन की आजाद मूवी अब रिलीज हो चुकी है और आज की वीडियो में हम आजाद मूवी की पूरी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो गाइस बिना कोई बकवास किए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें गोविंद नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। गोविंद और उसकी बहन को उनकी नानी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की कहानी सुना रही थी, क्योंकि गोविंद को घोड़ों से बहुत ज्यादा प्यार है और गोविंद एक ऐसे घोड़े की तलाश में है जो कि बिल्कुल महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की तरह हो। फिर मूवी में हमें बताया जाता है कि गोविंद जमींदार के घोड़ों के अस्तबल में काम करता है, जहाँ पर गोविंद और उसके पापा सभी घोड़ों का ख्याल रखते हैं और गोविंद का वहाँ के घोड़ों के ऊपर बैठने का बहुत मन करता था, लेकिन गोविंद को वहाँ के घोड़ों के ऊपर बैठने नहीं दिया जाता था। तभी वहाँ पर जमींदार की बेटी आ जाती है और भाई जमींदार की बेटी के शौक एकदम नवाबों वाले थे, इसीलिए जब अपना गोविंद जमींदार की बेटी से थोड़ी बात करने की कोशिश करता है तो जमींदार की बेटी गोविंद को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गोविंद अस्तबल में काम करते करते एक घोड़े के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन गोविंद जैसे ही उस घोड़े के ऊपर बैठता है तो वो घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे गोविंद उस घोड़े को अपने काबू में कर लेता है और मजे से घुड़सवारी करने लगता है। लेकिन तभी जमींदार की बेटी जानकी गोविंद को घुड़सवारी करते हुए देख लेती है और जब इस बारे में जमींदार को पता चलता है कि गोविंद उनके घोड़े पर बैठ के घुड़सवारी कर रहा था, तो जमींदार गोविंद के पापा से गोविंद को कोड़े मारने के लिए कहता है और फिर काफी देर तक गोविंद को कोड़ों से मारने के बाद गोविंद के पापा जमींदार से माफी मांगते हैं और ये कहते हैं कि मालिक इससे गलती हो गई, ये आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसको छोड़ दो। फिर जमींदार गोविंद को छोड़ देता है, लेकिन इस चीज के बाद गोविंद को ऐसा लगता है कि उसकी जमींदार से शिकायत जानकी ने की है, इसीलिए गोविंद अपने मन में ये ठान लेता है कि वो जानकी से इस चीज का बदला जरूर लेके रहेगा। लेकिन जानकी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ऊपर से वो तो गोविंद को बचाना चाहती थी, लेकिन गोविंद इस चीज से अनजान था। वहीं जमींदार जानकी की शादी एक ब्रिटिश ऑफिसर के लड़के के साथ कराना चाहता था और इसीलिए जमींदार जानकी को ब्रिटिश लड़कियों की तरह रहने के लिए कहता था, ताकि ब्रिटिश ऑफिसर का वो लड़का जानकी को पसंद कर ले। वहीं दूसरी तरफ जानकी का भाई एक गांव में जाके वहां के लोगों की सारी जमीनें हड़प लेता है और वहां के लोगों को वो किसी और देश में भेजने लगता है, ताकि वहां जाके गांव के सभी लोग मजदूरी कर सके। इसके बाद जानकी का भाई अपने घर आ जाता है और जानकी के भाई और उसकी पत्नी को आज एक पार्टी में जाना था, लेकिन जानकी के भाई की पत्नी के पैर में मोच आ जाती है, इसीलिए वो उसके साथ पार्टी में आने से मना कर देती है और उसी वजह से जानकी का भाई उसकी पत्नी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। वहीं जब तक सभी गांव वाले लोगों की जमीनें छीनकर ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको किसी और देश में मजदूरी करने के लिए भेजने लगते हैं, तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, ताकि वो बिना गुलामी के अपनी जिंदगी जी सके। पर वो बेटा अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके मम्मी पापा के कहने पर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के को भागते हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स देख लेते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी उस लड़के के पिता ब्रिटिश ऑफिसर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स उस लड़के के पिता को वहीं पर मार देते हैं। उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स उस लड़के को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर अजय देवगन का कैरेक्टर विक्रम सिंह आ जाता है। और गाइस विक्रम सिंह एक बागी है जो कि सभी गरीब लोगों के हक के लिए लड़ता है, तो इसीलिए विक्रम सिंह वहां आकर सभी गाँव वाले लोगों को बचा लेता है। फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स ये ऐलान करते हैं कि जो कोई भी विक्रम सिंह को पकड़वाएगा उसको इनाम मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ गोविंद अपने गांव से भागकर एक जगह पर आ जाता है और वहां वो एक घोड़े को देखता है जिसका नाम था आजाद, जो कि विक्रम सिंह का घोड़ा था और अपने गोविंद को वो घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। इसीलिए जब विक्रम सिंह अपने घोड़े के साथ वहां से जाने लगता है तो गोविंद विक्रम सिंह का पीछा करने लग जाता है, लेकिन विक्रम सिंह के लोग गोविंद को पकड़ लेते हैं। फिर गोविंद विक्रम सिंह के लोगों को बताता है कि वो विक्रम सिंह का नहीं बल्कि उनके घोड़े आजाद का पीछा कर रहा था। फिर गोविंद विक्रम सिंह को ये बताता है कि उसको आजाद बहुत पसंद है, तो गोविंद की ये बात सुनकर अपना विक्रम सिंह गोविंद से अपने घोड़े के ऊपर बैठने के लिए कहता है। तभी गोविंद आजाद के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन आजाद गोविंद को नीचे गिरा देता है और ये चीज देखकर विक्रम सिंह गोविंद को कहता है कि किसी भी घोड़े को काबू में सिर्फ उसका सरदार कर सकता है और आजाद के लिए उसका सरदार मैं हूँ। लेकिन गोविंद कहता है कि एक
एक न एक दिन मैं आजाद को अपने काबू में कर लूंगा और उसके ऊपर जरूर बैठूंगा। जिसके बाद अपना गोविंद विक्रम सिंह के साथ ही रहने लग जाता है, क्योंकि वो अपने गांव वापस जाना नहीं चाहता था। और फिर यहाँ रह के गोविंद फैसला करता है कि वो भी विक्रम सिंह की तरह डाकू बनेगा और जानकी से बदला लेगा। लेकिन अपना विक्रम सिंह गोविंद को ये समझाता है कि वो लोग डाकू नहीं है, बल्कि वो लोग बागी है जो कि लोगों की मदद करते हैं। ये सुनने के बाद गोविंद वहाँ से चला जाता है। फिर गोविंद विक्रम सिंह के घोड़े को अपने काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम सिंह के घोड़े आजाद पर गोविंद का कोई भी असर नहीं होता है। अब ये चीज देखकर विक्रम सिंह गोविंद को अपना एक दूसरा घोड़ा दे देता है और उस घोड़े का नाम गोविंद चेतक रखता है। वहीं दूसरी तरफ गोविंद के घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनको गोविंद का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर वहीं गोविंद विक्रम सिंह के एक आदमी के साथ कुश्ती लड़ने लगता है, लेकिन उस कुश्ती में गोविंद हार रहा था और ये चीज देखकर विक्रम सिंह का घोड़ा गोविंद को चिढ़ाने लगता है। इसके बाद अपने गोविंद को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कुश्ती जीत जाता है। वहीं विक्रम के साथ रहकर गोविंद को ये महसूस हो जाता है कि विक्रम सिंह कोई बुरा आदमी नहीं है। इसलिए गोविंद विक्रम के एक दोस्त से विक्रम सिंह की कहानी पूछता है। फिर विक्रम का दोस्त गोविंद को बताता है कि कुछ सालों पहले विक्रम सिर्फ किसानी किया करता था। तभी एक दिन काम करते करते विक्रम देखता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर एक घोड़े के बच्चे को मार रहा है। ये देखकर विक्रम उस ब्रिटिश ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि इस घोड़े के बच्चे को मत मारो और इसको छोड़ दो। तभी विक्रम की ये बात सुन के ब्रिटिश ऑफिसर उस घोड़े के बच्चे को विक्रम के हाथों में ही सौंप देता है। फिर विक्रम उस घोड़े के बच्चे की अच्छे से देखभाल करने लगता है और विक्रम उस घोड़े के बच्चे का नाम रखता है आजाद। और गाइस, जानकी के भाई की पत्नी और विक्रम पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब ये बात जानकी के भाई को पता चलती है तो वो एक दिन विक्रम को बहुत ज्यादा मारता पीटता है। और फिर विक्रम को बचाने के लिए केसर को मजबूरी में जानकी के भाई से शादी करनी पड़ती है। तो अब इस चीज के बाद अपने विक्रम के पास अपने घोड़े आजाद के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि जानकी के भाई ने विक्रम से उसकी सारी जमीनें छीन ली थी और उसके पूरे गांव को भी जला दिया था। तो इस चीज के बाद अपना विक्रम फैसला करता है कि वो अपने गांव को तो नहीं बचा सका, लेकिन वो दूसरे गांवों को जरूर बचाएगा। और इसीलिए तभी से विक्रम एक बागी बन गया। और ये कहानी सुनने के बाद गोविंद विक्रम से ये वादा करता है कि वो उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसके बाद विक्रम को ये पता चलता है कि एक जमींदार फिर से किसी गांव को खाली करवा रहा है। ये सुनने के बाद विक्रम अपने आदमियों के साथ उन्हें रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उनके सामने काफी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो लोग विक्रम और उनके घोड़ों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी विक्रम गोविंद को अपने घोड़े पर बैठाकर वहां से भाग जाता है। फिर विक्रम और गोविंद एक जगह पर रुकते हैं और तभी गोविंद देखता है कि विक्रम को तो गोली लग चुकी है। इसलिए गोविंद विक्रम को पास के एक गाँव में ले जाना चाहता था, लेकिन विक्रम गोविंद से कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब मेरा समय आ चुका है, इसलिए अब हमें यहीं पर रुकना चाहिए। और विक्रम गोविंद से ये भी कहता है कि वो आजाद का ध्यान रखे और उसे समझकर वो उसका सरदार बने। और इसके बाद विक्रम की वहीं पर मौत हो जाती है और ये देख के गोविंद को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन फिर जैसे तैसे गोविंद विक्रम का अंतिम संस्कार करता है और आजाद को अपने साथ लेके आ जाता है। फिर गाँव आके गोविंद जानकी से मिलता है और जानकी गोविंद से पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ था। तो गोविंद उसे बताता है कि मुझे डर था कि तुम वापस मेरी कोई शिकायत जमींदार से कर दोगी, इसीलिए मैं गांव छोड़कर भाग गया था। लेकिन जानकी गोविंद को बताती है कि मैंने कभी भी तुम्हारी शिकायत जमींदार से नहीं की है और जब उस दिन तुम्हें सबके सामने कोड़ों से मारा जा रहा था तब मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब जानकी की ये बात सुन के गोविंद के अंदर का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। फिर जानकी गोविंद से कहती है कि अब तुम्हारे पास एक घोड़ा है, इसलिए हम दोनों किसी दिन रेस लगाएंगे, जिसके लिए अपना गोविंद भी तैयार हो जाता है। फिर गोविंद आजाद को लेकर अपने घर जाता है और उसकी फैमिली आजाद को देखकर हैरान हो जाती है। गोविंद के पापा आजाद को देखकर कहते हैं कि ये घोड़ा हमें जमींदार को दे देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला कि हमारे पास इतना अच्छा घोड़ा है तो जमींदार हमसे इस घोड़े को छीन लेगा। इससे अच्छा है कि वो पहले ही इस घोड़े को जमींदार को दे दे। लेकिन गोविंद इसके लिए अपने पापा से मना कर देता है और कहता है कि ये विक्रम सिंह का घोड़ा है और इसे मैं कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। तो गोविंद के पापा इसके लिए मान तो जाते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं कि इस घोड़े को हम बाहर नहीं रख सकते हैं और हमें इसे सबकी नजरों से छुपा कर रखना पड़ेगा। फिर गोविंद उस रात आजाद को अपने घर में ही रखता है और अगले दिन गोविंद एक सुनसान जगह पर आजाद के रहने का इंतजाम कर देता है और गोविंद आजाद को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आजाद कुछ भी नहीं खाता है। तो गोविंद इस बारे में जानकी को बताता है और
और जानकी उसको खाना खिलाने की कुछ टिप्स वगैरह देती है। एंड फाइनली जानकी की उन टिप्स से आजाद खाना खाने लग जाता है। फिर अगले दिन जब गोविंद जानकी के साथ रेस करने के लिए आजाद के ऊपर बैठता है तो आजाद गोविंद को उसके ऊपर बैठने नहीं देता है। अब ये चीज देखकर गोविंद काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि गोविंद आजाद के लिए सब कुछ कर रहा था, वो उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा था, लेकिन फिर भी आजाद उसे उसके ऊपर बैठने नहीं दे रहा था। अब इस चीज के ऊपर जानकी गोविंद को कहती है कि आजाद को कोई दोस्त वगैरह नहीं बल्कि एक सरदार चाहिए। और फिर गोविंद जानकी की ये बात समझ जाता है कि उसे अब आजाद के सामने एक सरदार की तरह रहना पड़ेगा। फिर गोविंद आजाद के सामने एक सरदार की तरह रहने लगता है। उसके बाद आजाद भी गोविंद को अपने ऊपर बैठने देने लग जाता है। फिर गोविंद और जानकी साथ में रेस भी लगाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जब एक दिन गोविंद और जानकी साथ में घुड़सवारी कर रहे थे तभी वहाँ पर जानकी का मंगेतर आ जाता है। और जब वो गोविंद के घोड़े आजाद को देखता है तो उसे आजाद बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो आजाद को खरीदना चाहता था, लेकिन गोविंद आजाद को बेचने से मना कर देता है। और ये सुन के जानकी का मंगेतर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सारी बातें जमींदार को बता देता है। फिर जमींदार गोविंद के पापा को बुला के उसको धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने वो घोड़ा हमें नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। फिर गोविंद के पापा अपने गांव के लोगों से बात करते हैं तो गांव के लोग भी गोविंद के पापा को यही कह रहे थे कि उन्हें उनका घोड़ा जमींदार को दे देना चाहिए। तभी गांव के लोगों को पता चलता है कि अभी कुछ ही दिनों में घोड़ों की रेस होने वाली है और उस रेस में जो भी जीतेगा उसे 11,000 रुपयों का इनाम मिलेगा। तभी गोविंद वहां आके सभी गांव वालों को कहता है कि इस बार वो भी घोड़ों की रेस में हिस्सा लेगा, क्योंकि अगर वो रेस जीत जाता है तो उसे 11,000 रुपये मिलेंगे। उसमें से गांव वालों का सारा कर्जा वो चुका देगा और अगर वो हार जाता है तो चुपचाप जमींदार को अपना घोड़ा दे देगा। तो फिर गोविंद की ये बात सभी गांव वाले लोग मान जाते हैं और गांव के लोग जमींदार के पास जाके कहते हैं कि इस बार गोविंद भी घोड़ों की रेस में हिस्सा लेगा। गांव वालों की ये बात सुन के पहले तो जमींदार काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन लास्ट में वो गोविंद को घोड़ों की रेस में हिस्सा लेने के लिए अनुमति दे देता है। फिर एक दिन जब गोविंद किसी काम से बाहर गया था तब आजाद घर पे अकेला था और एक आदमी आके आजाद के ऊपर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर गोविंद के पापा आ जाते हैं और आजाद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आदमी की वजह से गोविंद के पापा को काफी चोटें लग जाती है और वो आदमी आजाद को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जानकी के मंगेतर जेम्स ने करवाया है और जेम्स आजाद के ऊपर बैठना चाहता था, लेकिन आजाद उसको अपने पास भी नहीं आने देता है। अब इसी वजह से जेम्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आजाद के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जानकी आ जाती है और वो जेम्स को कहती है कि तुम आजाद को मत मारो, तुम्हें इससे भी अच्छा घोड़ा मिल जाएगा और तुम्हें इस घोड़े को इंग्लैंड भेज देना चाहिए। अब जानकी की ये बात जेम्स को भी काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो आजाद को इंग्लैंड भेजने की तैयारी करता है। वहीं जब तक गोविंद भी अपने घर आ जाता है और वहाँ पर वो अपने पापा की हालत देख के समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तभी वहाँ पर जानकी के भाई के लोग आते हैं और वो गोविंद को जानकी के भाई के पास पकड़कर ले जाते हैं और वहाँ जानकी का भाई गोविंद को बहुत मारता है। फिर रात को जानकी गोविंद के पास आती है और गोविंद को वहाँ से लेके भाग जाती है। रास्ते में जानकी गोविंद को बताती है कि जेम्स आजाद को इंग्लैंड भेज रहा है और ये सुन के गोविंद वहीं पर उतर जाता है और आजाद को बचाने के लिए निकल जाता है। गोविंद बोट पे जाके आजाद को ले जाने वाले सभी लोगों को मार देता है और आजाद को उनसे बचा लेता है। फिर गोविंद तुरंत आजाद को रेस में लेके आ जाता है, लेकिन जानकी का भाई ये देख के आजाद को चाकू मार के वहाँ पर जख्मी कर देता है। लेकिन तभी रेस में आजाद को अपने सरदार विक्रम सिंह की याद आ जाती है। फिर आजाद जख्मी होने के बावजूद भी रेस में अपनी पूरी जी जान लगाकर दौड़ता है और वो रेस को जीत जाता है। इसके बाद अपने गोविंद को इनाम के 11,000 रुपये मिलते हैं और गोविंद का पूरा गांव भी जमींदार के कर्ज से आजाद हो जाता है। एंड गाइज यहीं पर इस मूवी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। वेल भाई लोग, ये था आजाद मूवी का हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गुरु लोग बस अभी के लिए तो इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सुब्बू को याद रखना।